ये देखने में थोड़ा अलग और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। वैसे तो आलू के हम चिप्स बनाते हैं, आलू के पापड़ बनाते हैं, भुजिया वगैरह बनाते हैं, लेकिन इस बार हम आलू के थोड़ा सा अलग रिंग चिप्स बना रहे हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम उबले हुए आलू, और ये हमने लिया है 7-8 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक। और इसमें लहसुन का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आज मैं बनाती हूँ और ये आलू हमने की ली है आधा कप सॉफ्ट सूजी, रिंग और ये चिप्स। थोड़ा मोटी वाली सूजी है, इसलिए इसे हम ग्राइंडर में डालकर इसको थोड़ा सा महीन कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए सूजी हमारी पिसकर महीन हो चुकी है। अब इसको हम अलग रख देंगे, और ये लहसुन और अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में हम कद्दूकस कर लेंगे, और ये आलू भी मैश करके रख लेंगे। अब पैन को हम गरम करने के लिए रख देंगे, और इसमें तड़के के लिए बटर, घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बटर डाल दिया है, और थोड़ा बर्तन थोड़ा गरम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम इसे आँच से हटा लेंगे। तो बटर थोड़ा हल्का होता है, इसलिए जल्दी जलने लगता है। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और इसे बहुत थोड़ी देर ही पकाएंगे, ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। इसे हम 5-10 सेकेंड ही भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, क्योंकि आधा कप रवा ली थी, इसलिए हम 1 कप पानी डाल देंगे। अब पानी जब थोड़ा सा उबलने लगे, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। ये हमने 1 चम्मच करीब नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दीजिए। ये आपके पास पिसी मिर्च हो, ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, इससे इसका कलर अच्छा दिखता है, इसलिए हमने यहाँ पर कुटी हुई मिर्च डाल दी है। और जो ये रवा हमने पीसी थी वो भी इसी में डालकर अब अच्छे से इसको भून लेंगे। और रवा में पानी बहुत जल्दी सूखता है, इसलिए गैस की फ्लेम को कम ही रखें। ये देखिए ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी स्टेज पर हम आलू डाल देंगे। जो हमने मैश करके आलू रखे थे वो भी इसी में डाल देंगे। इसमें थोड़ा लस होती है थोड़ी, इसलिए इसको भी हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है और इसे सुखा देना है। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रह पाएँ, इसलिए हम इसे गैस की फ्लेम को कम करके अच्छे से चलाते जाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब करीब 2 मिनट बाद ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे हम अलग अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, अब इसमें हम 1 चम्मच मैदा डाल देंगे, और इसे डाल करके अच्छे से इसे गूँथ लेंगे आटा की तरह से। ये जब तक गूँथेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ ना हो जाए। अब अगर आपको मैदा थोड़ा कम लगता है तो इसमें आप 1 चम्मच मैदा और डाल लीजिए, और इसे अच्छे से गूँथ लीजिए। करीब 3 मिनट तक गूँथने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है इस तरीके से। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे। ये हरी धनिया की पत्ती इसमें काफ़ी सुंदर दिखती हैं। अब इस धनिया को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं, और बढ़िया सा सॉफ्ट आटा बन करके ये तैयार हो चुका है। ये देखिए ये बन गया ना बिल्कुल से सॉफ्ट आटा। चलिए अब हम इसे मोटी सी रोटी की तरह बेल लेंगे। इसके लिए नीचे हम एक प्लास्टिक शीट बिछा लेंगे, और उसमें अगर हम बेलेंगे तो नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा हम बेल लेंगे इस तरीके का। ये ज़रूरी नहीं कि आप गोल ही बेलें, इस तरीके से बड़ा सा हम बेल लेंगे। ये 1 उंगली जितना मोटा साइज है। अब इसमें जितने भी गोल रिंग बन जाए उतने आप बना लीजिए। अब यहाँ पर आप जिस साइज का भी ये रोल बनाना चाहते हैं उस तरीके का आप कटोरी ग्लास ले सकते हैं। ये हमने एक ग्लास से काट लिया, और उससे छोटा साइज का एक हमने और प्लास्टिक का से इसे हम काट लेंगे इस तरीके से, और ये बहुत ही आसानी से कट जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा आटा है वो भी हम हाथ से निकाल देंगे। ये भी बड़े ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये नीचे भी बिल्कुल नहीं चिपकता है, क्योंकि यहाँ हमने जो ये प्लास्टिक की शीट बिछाई हुई है ना, इसलिए। अब ये आराम से निकाल निकाल के इनको अलग रख देंगे। और ये जो बीच की ये छोटी छोटी बनी हुई पूड़ियाँ बन गई हैं, इन्हें आप चाहें तो पूड़ियों की तरह सेक भी सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी लगेंगी।
अब जो ये बचा हुआ आटा है, इन सब चीज़ों को हम फिर से एक बार बेल करके इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और जितना भी आटा है इनके सारे रिंग्स हम तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। चलिए, अब तेल ये जो गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये रिंग डालेंगे और ये गैस की फ्लेम को मीडियम करके जितने भी रिंग इसमें आ जाएं बस उतने ही डालें और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, इन्हें हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भुनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम एक एक करके निकाल लेंगे। जी देखिए, इसी तरीके से हमें सारे रिंग्स को बना करके तैयार कर लेना है, बस इस तरीके से। तो देखा आपने, आलू के पोटैटो क्रिस्पी चिप्स बनाना कितना आसान है। ये बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी? पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए।